प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा प्यारा चैनल एके फीस क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि झारखंड टीजीटी जो कि जेएसएससी कंडक्ट करती है, झारखंड टीजीटी मतलब है कि अगर आप बीएससी और बीएड किए हुए हैं, बीएससी प्लस बीएड आपका अगर है, तो आप कैसे झारखंड में हाई स्कूल टीचर बन सकते हैं। झारखंड में क्या बन सकते हैं प्यारे साथियों? हाई स्कूल टीचर किए हुए बन सकते हैं। बीएससी बीएड मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं खुद साइंस कैंडिडेट रह चुका हूँ, लेकिन अगर आप बीएससी ना होकर के बीए भी हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो साथियों, दोस्तों, आपको हमको पता है, सारे लोग को पता है कि हमारा जो चैनल है एके फिजिक्स क्लासेस, इस चैनल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बीएससी के हैं। ठीक है, तो हम आप सबसे कोऑपरेशन चाहते हैं कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आप जैसे कि लॉज में रहते होंगे, हजारीबाग में, रांची में, दुमका में, लातेहार में, चतरा में, गिरिडीह में, कहीं भी हैं अगर आप, ठीक है, सिमडेगा, लोहरदगा, कहीं भी है, गढ़वा वगैरह में, ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक काम करें कि जितने भी आपके आसपास में भैया लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी और बीएड किए हुए हैं और वो क्या करना चाहते हैं, उनका गोल है हाई स्कूल टीचर में सिलेक्शन होने का, तो उनको बोलिएगा कि अगर आप बीएससी मैथ ऑनर से या तो फिजिक्स ऑनर से किए हैं, हम कौन कौन सी बात कर रहे हैं, या तो अगर आप मैथ से किए हैं या तो फिजिक्स से किए हैं, तो आपका जो पेपर टू रहेगा, अगर आप ये दोनों ऑनर्स पेपर है तो, ठीक है, मैथ है तो भी और फिजिक्स है तो भी, अगर आपका क्या होगा, ऑनर्स पेपर क्या है, मैथ या तो फिजिक्स है तब, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर मैथ और फिजिक्स आपका ऑनर्स पेपर है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैथ्स का भी सिलेबस है, ठीक है, तो हम उसको ना देख करके यहाँ पर देखिए, अगर मैथ्स और फिजिक्स दो आपके पेपर्स हैं, ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी तैयारी करना आपका काम है, ठीक है, तैयारी करना बिल्कुल आपका काम है। कैसे आप तैयारी करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है, तो मोटिवेशन मिलने का झारखंड बिहार में एक ही तरीका है, उसको पैकेज बता दो, समझे कि नहीं। मतलब काम कुछ नहीं, सब सारे बच्चे यहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग चाहते हैं, झारखंड बिहार यूपी के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ले लेना सबसे बड़ा उपलब्धि होती है, ठीक है। तो ये चलो भैया कहीं तक सच भी है ऐसा कि उपलब्धि जो है वो गवर्नमेंट जॉब लेने से ही होती है ना। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग मोटिवेशन चाहिए तो आप इतने ध्यान में रखिए, 60,000 पर मंथ मिलेंगे, 60,000 पर मंथ मिलेंगे, और एक दिन का इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2,000 रुपीज़ मिलेंगे, और इसमें से आपको एक दिन का 2,000 रुपया आप घर में रह के, अपना घर अगर गांव में है तो आप गांव में रह के कमा सकते हैं, ठीक है। गांव में रह के आपको कहीं बाहर विदेश प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, सूरत, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि झारखंड में सारे घरों से जाते ही होंगे, जितने भी गांव में लोग हैं, सारे लोगों का गांव में आय जो है, सोर्स जो ऑफ इनकम जो है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि है बाहर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल रहा है 6,000 रुपया, सॉरी 60,000, 60,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, प्लस में आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर मतलब कि आपकी जॉब जो है वो फिक्स हो जा रही है, ठीक है। आप सब लोग अगर यहाँ पर हमारा वीडियो को आप देख रहे हैं अगर, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम क्यों ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि 60,000 पर मंथ आपको लग रहा है, और अगर आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, ये नहीं देखना कितना वैकेंसी है कि नहीं सर वैकेंसी कम है, पिछले साल कितना था, आपकी बार कितना है, पिछले साल नहीं 2016 में कितना था आपकी बार, वो सब से हमको कोई मतलब नहीं, हमको 10,000 वैकेंसी से मतलब नहीं, हमको एक सीट से मतलब है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं समझिए ज़रा सा, पूरा सिलेबस को आज बताऊँगा। तो इसका 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो है वो जीएस वगैरह करके है, तो वो क्वालिफाइंग राउंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पास होना है, ठीक है। क्या है, क्वालिफाइंग राउंड है, ओनली
पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पेपर है वो आपका मेन पेपर है, उसी से आपको रैंक मिलेंगे, उसी से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पेपर हो गया हमारा क्वालिफाइंग है, जो कि जीएस वगैरह रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कोटा अपना लैंग्वेज रहेंगे, झारखंड जीएस रहेगा, ठीक है। दूसरा जो मेन पेपर है उसमें आपका ऑनर्स में जो है मैथ है, तो मैथ के साथ फिजिक्स और फिजिक्स के साथ मैथ, पूरा सिलेबस में बता रहा हूँ। अगर आपका दूसरा पेपर है तो मैथ भी रहेगा और फिजिक्स भी रहेगा, ठीक है। और ये दोनों मिला करके टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितना? 150 क्वेश्चन। उसमें से 75 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स में और 75 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिजिक्स में, ठीक है। टोटल हो गया आपका कितना? 150 मार्क्स, ठीक है। और ये जो 150 में से जो हम बता रहे हैं कि 115 प्लस जो आएंगे, 115 प्लस जो आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 115 प्लस जो आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहती हैं तो उसको समझ के हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पूरे के पूरे 115 लाने के लिए क्या करना होगा? मैथ्स पर भी कमांड करना होगा और फिजिक्स पर भी कमांड करने होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा समझ सकते हैं कि चूंकि हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर आप लोग फिजिक्स को समझना चाहते हैं, अगर आप लोग फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र आप लोग के लिए ही है, जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आप सबको पता है, बीएससी को पढ़ाता हूँ, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आती हैं फिजिक्स में, स्मार्ट स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टडी और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन दैट यू आर गेनिंग टू इन योर डेली लाइफ। किसी भी तरह का हम लोग शिक्षा ले रहे हैं तो हम लोग को स्मार्ट शिक्षा लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिजिक्स में एक ही चीज़ याद रखिएगा, फिजिक्स में अगर आपसे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं तो आप फिजिक्स को समझ गए, ठीक है। अगर आपसे फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब पूरा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं, पूरा टफ न्यूमेरिकल्स आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। एकदम टफ न्यूमेरिकल्स आपका नहीं रहेगा। स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल, जैसे कि आप लोग झारखंड बोर्ड से पढ़े होंगे, जितने भी लोग झारखंड बोर्ड से पढ़े होंगे, हम नहीं कह रहे कौन पढ़े नहीं पढ़े, कुछ लोग सीबीएसई से भी होंगे, कुछ लोग बाहर बोर्ड से भी पढ़े होंगे, लेकिन नियम ये है कि बाहर बोर्ड से जो पढ़े हैं उसको यहाँ पर फॉर्म भरने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नियम आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, सिंपल सा समझिएगा कि अगर आप क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे थे, अगर आप न्यूमेरिकल्स में पकड़ बना लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं रहता यहाँ पर। जैसे आपने अगर जेई मेंस दिए होंगे, जेई मेंस अगर दिए होंगे तो उसका जो न्यूमेरिकल होता है ना, उससे लोअर स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल यहाँ पर मिलेगा। मतलब अगर जो बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं वो बच्चे आप लोग को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, इतना बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि अगर न्यूमेरिकल्स आपको फिजिक्स में समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिर थ्योरी पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप रांची से पढ़िए, हजारीबाग से पढ़िए, जिसके पास पढ़ना है वहाँ पढ़िए, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो बता रहे हैं हकीकत है कि अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं सिलेक्शन होगा आपका, छोड़ दीजिए सपना और रह जाइए अपने घर में, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है और हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप जो 11-12 में पढ़ाने वाले टीचरों से दूर रहिएगा। वैसे टीचर जो कंपटीशन का आज तक नहीं पढ़ाए वो टीचर आपको यहाँ पर कंपटीशन नहीं निकालवा सकते, ठीक है। हम किसी भी टीचर को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि वैसे टीचर जो कंपटीशन को नहीं पढ़ाए वो नहीं निकलवा सकते। आपको यहाँ पर अगर मेथड से बनाते हैं, अगर आप क्या करते हैं, मेथड से बनाते हैं तो आप कभी नहीं कंपटीशन निकाल सकते, ठीक है। पूरा प्रोसेस से बनाते हैं तो भी आप कभी कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। आपको छोटा सा शॉर्ट से बनाना होगा, शॉर्टेस्ट तरीका से बनाना होगा, जिसको हम लोग अपने झारखंडी भाषा में कहते हैं ट्रिक। क्या कहते हैं? ट्रिक, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो हमको इतना 100% गारंटी है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर प्रोसेस से बनाते हैं, देखिए झारखंड बोर्ड में जितने भी बच्चे पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं झारखंड बोर्ड के
स्टूडेंट्स को ना, उनका एक ही चीज़ रहता है पूरा प्रोसेस से बताना। अगर वो प्रोसेस से बता रहे हैं आपको तो आप तो समझ जा रहे हैं, आप क्वेश्चन भी बना ले रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो सब क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे टीचर से दूर रहिएगा जो आपको प्रोसेस से बता रहे हैं। बिना ट्रिक का इसमें आपका कोई भी सवाल किसी भी तरह का आप लोग सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम जो है सो सिलेबस के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग झारखंड बोर्ड से स्कूलिंग किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोग क्या किए हुए हैं, झारखंड बोर्ड से आप लोग अपनी स्कूलिंग अगर किए हुए हैं, इसको हम इरेज कर रहा हूँ, और अगर 11-12 आपके झारखंड बोर्ड से हुई है, ठीक है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप इसको आसानी से भर सकते हैं, ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होती है सर। ठीक है, तो देखिए जनरल फिजिक्स है, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ टोटल मिला करके आपको जो है सो कितने मिलेंगे, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं आपका, टोटल मिला करके 7 तरीके हैं। ठीक है, और ये अलजेब्रा का सिलेबस जो कि हम यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, हम आपको मैथमेटिक्स का फिजिक्स का ही सिलेबस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस हम बता रहे हैं, उसमें से क्या बता रहे हैं कि टोटल 6 टॉपिक है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है जनरल फिजिक्स। अगर आप लोग झारखंड बोर्ड से पढ़े या सीबीएसई पर से पढ़े हैं तो आपको हम बता दें कि आप लोग ये सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे, लेकिन उस समय क्या होता है झारखंड बोर्ड में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको सिर्फ पास करना होता है, मार्क्स उठाना रहता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, डेरिवेशंस को रखते हैं, डेफिनेशंस को रखते हैं बस, लेकिन न्यूमेरिकल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें बिना न्यूमेरिकल्स का आपका कंपटीशन निकलने वाला नहीं है और 90% आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। ठीक है, जो जनरल फिजिक्स है जो 11th क्लास में हमने पढ़ चुकी है, 11th क्लास थोड़ा मोड़ा 12th क्लास, ठीक है, ये 100% 11th क्लास है। उसमें क्या है, वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ये हम लोग जिंदगी भर इतना रट्टा मारा चुका है कहने काम नहीं। वेक्टर क्या होती है, वेक्टर का कितने प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है सर, थोड़ा सा बता देते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप नदी है ना, अगर क्या है नदी, अगर सिंपल समझिए कि बारिश हो रही है, क्या हो रही है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम करके आती हैं इसमें, बारिश हो रही है, आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं, यहाँ देखिए हम आदमी बना रहे हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, बारिश जो हो रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही, कितना एंगल से आ रही, हॉरिजॉन्टल ये भी बताया जा रहा है, चलो 30 डिग्री से आ रही है। ठीक है, तो आप अपने हाथ में जो अम्ब्रेला रखे हैं वो अम्ब्रेला को कितने एंगल से घुमा देंगे कि बारिश आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम करके आता है कि नदी का जो स्पीड है वो इस तरह से है, आपको तैर के यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ। ठीक है, यहाँ जाना है, तो आप ये कितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेंगे ये आप हमको बता दीजिए। इस टाइप का जो होता है रिलेटिव मोशन कहते हैं इसको, और ये चीज़ पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और रिवर स्विमर प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, इसके लिए बुक्स आप लोगों ने ले लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आपने जरूर जाना होगा कि ये देखिए, अगर आप यहाँ हॉरिजेंटल लेवल पर हैं और यहाँ से अगर एक बॉल को किक मारते हैं तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, किक मार दिए हम लोग, फुटबॉल को किक मार दिए इस तरह से, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिस्टेंस होता है इसको हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं, तो ये हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, तो ये वाला चीज़ हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जो हम लोग का है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, जो कि पैराबोला पाथ होती है, ट्रेजेक्टरी जो होता है उसका वो कैसी होती है, पैराबोला होती है। एनी प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तीसरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म का बात किया जा रहा है, तो हम लोग टोटल पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो टोटल सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, न कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन जब कभी भी बात किया जाए ना सर्कुलर मोशन का तो हम लोग को दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आ सकता है उसका गारंटी नहीं है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आपने जो है सो क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा है
कि ये मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपके क्लास 11 से आएंगी, क्लास 11 से आएंगी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सेमेस्टर 1 को टच कर सकता है बीएससी को। ग्रेविटेशन, इस पर क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में ही स्केप वेलोसिटी है, ग्रेविटेशन में केपलर लॉ है, और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सरफेस टेंशन ये आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन का कहाँ आइडिया है, कहाँ से आए, ये पढ़ना है। फिर एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विस्कोसिटी, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, तो उसी तरह जिस तरह एलिमेंट्री आइडिया है सरफेस टेंशन का, उसी तरह एलिमेंट्री आइडिया है विस्कोसिटी का। तो ये कहाँ से आया है, क्या काम करता है, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। ठीक है, और सरफेस टेंशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग दो चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जितने लोग को पढ़ना है, आप लोग जितने भी दोस्त हैं हमारे यहाँ पर, वो कृपया करके तुरंत जो है सो कमेंट करें, है ना, तुरंत कमेंट करें। और अपने आसपास में रहने वाले जितने भी भाई लोग हैं, साथी हैं, सीनियर भैया हैं, उनको कहिए कि यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आएंगे मतलब हमसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको यहाँ पर मिल जा रहा है 9608375162। ठीक है, हम पूरा 75 में 75 क्वेश्चंस आपको गिवन टाइम के अंदर बनाने का ट्रेनिंग आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बस आपको जो है सो 100% 8 आवर देना पड़ेंगे अपने स्टडी में, 4 घंटा मैथ में, 4 घंटा फिजिक्स में। ओके, देन हम यहाँ पर नंबर को इरेज कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारा सिलेबस है वो है रिलेटिविटी। यहाँ पर देखिए ये टच कर रहा है आपका थोड़ा सा बीएससी को। तो देखिए रिलेटिविटी में हम लोग को क्या पढ़ने हैं, रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये पूरा का पूरा बीएससी है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कहाँ से आता है, इसका रिसर्च 1905 में आइंस्टीन साहब जो हैं, आइंस्टीन सब लोग जानते होंगे क्योंकि फिजिक्स तो उन्हीं का दिया हुआ, मॉडर्न फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये, इसमें हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल, और इसी में हमको एक नया कोऑर्डिनेट आता है, इसको टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग अगर डेमो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको पूरा जीरो से बताया जाएगा। ठीक है, फिर लेंथ कंस्ट्रक्शन, कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, इन दोनों पर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि हम बीएससी के ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। वेलोसिटी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ मास, ये सिंपल वाली बात है कि भैया ये m इक्वल टू जो फॉर्मूला है m0/√1 - v² यही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा, या तो इसमें जो कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा वो भी आ सकता है। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो क्या है, एनर्जी इक्वल टू mc²। ठीक है, और ये रिलेशन सिर्फ उसी समय आता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड में हम लोग फेंक दें। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा जो कि मैंने बताया, जो कि है रिलेटिविटी। ठीक है, तीसरा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसका मैक्सिमम टॉपिक्स आपको हम अपना वीडियो अपना चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, 0 लेवल से मैंने बताया था 2018 में ही शायद। ठीक है, तो देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है। बोलिए कि कौन नहीं पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन होता है उसके कुछ नियम है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, पूरा डिटेल चैप्टर होती है, 1-2 लेक्चर में इसको हम लोग फिनिश करते हैं। फिर जीरोथ लॉ बता चुका हूँ, फर्स्ट लॉ भी बता चुका हूँ। ठीक है, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इवन थर्ड लॉ तक बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, सॉरी सेकेंड लॉ तक, है ना। फिर आइसोथर्मिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, हम सारे के सारे प्रोसेस बताए, आइसोचोरिक प्रोसेस भी बताए हैं, आइसोबारिक प्रोसेस भी बताए हैं, चारों प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बता चुके हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बता चुके, मैंने बताया। और कार्नोट हीट इंजन जो है वो भी बता चुके हैं, इसका एक फार्मूला भी मैंने निकाला है, और उस फार्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि यहाँ पर लिख दिया है एफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक है, तो ये दूसरा था जो कि हमारा डिस्कशन। और तीसरा देखिए यहाँ पर ऑप्टिक आता है, ऑप्टिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बाकी जो भी ऑप्टिक्स में पढ़ने वो सब 12th लेवल के ही हैं। ठीक है, ये 12 लेवल के ही हैं। इसमें सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। हाइगन्स प्रिंसिपल को बारे में पढ़ना है आपको, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म।
इसमें आपको क्या पढ़नी भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी फिजिक्स के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। फिजिक्स में अगर ये टॉपिक आ गया तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ज़्यादा ही क्वेश्चन इसी से रहेगा। ठीक है, गॉसेस थ्योरम आपको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। अरे आप लोग ये जानते होंगे, ये पूरा रट्टा मारा हुआ टोटल आउटर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स दैट ऑफ द चार्ज इन क्लोज विद इन द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, ये गॉसेस थ्योरम होता था। और इसका एप्लीकेशन, इसका 4 एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5-6 बताते हैं। ठीक है, इवन हमको लग रहा है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन हमने यूट्यूब में डाल चुका है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और फील्ड क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और इस पर एक डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के वजह से हमको बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जैसे डायपोल अगर यहाँ है तो इस डायपोल के कारण से बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर इसी डायपोल के ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन। ये कौन सा लाइन हो गया, एक्सियल लाइन। जब एक्सिस में ही लाइन हो तो, और इसी के अगर परपेंडिकुलर में रहे तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से आर है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आर है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है। ठीक है, इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम एक और चीज़ बताएंगे जो कि है कि एट अ पॉइंट, मतलब ना ही इक्वाटोरियल लाइन पर और ना ही एक्सियल लाइन पर, किसी भी लाइन पर, जैसे एक लाइन यहाँ पर है तो इधर हो सकता है एक पॉइंट। ठीक है, तो इसके वजह से थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो बताइए कितना फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ये ए बी है डायपोल तो कितना इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर रेड कलर में बता दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर कितने आपके पास जमा होंगे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर एंड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल सही, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन होता है, इसका भी ट्रिक है मेरे पास। मैग्नेटिक हाइस्टैरिसीस, ये हमने वीडियो नहीं बताया लेकिन हमने कितना बार पढ़ा चुका है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, इसका क्या क्या गुण होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो थ्योरेटिकल चीज़ है उसमें पूरा चीज़ें आपको ध्यान में पढ़नी होगी। इसके लिए आप बुक ले सकते हैं, ABC का जो बुक आता था 11-12 के लिए, उसमें डिटेल दिया हुआ रहता था। ठीक है, हालांकि जो अरिहंत का बुक आता है वो कोई भी कंपटीशन का अरिहंत का बुक है तो आपके लिए वो बेस्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही टॉपिक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन टू व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए किरचॉफ्स लॉ का 2 एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक ही एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज। और किरचॉफ्स लॉ 2 तरह के होते हैं, एक पॉइंट रूल, एक जंक्शन रूल। तो ये दोनों आप लोग को पढ़ना है और दोनों में से बेस्ट एक एप्लीकेशन जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बताना। ओके, जान जी लगा देंगे। अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि हम पूरा वीडियो डाल दें तो आप लोग बीच बीच में सपोर्ट कीजिएगा, कुछ दिक्कतें आएंगी उसमें आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। बाकी हम एक करके सारा का सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए बीएससी वाला स्टूडेंट ये मत सोचिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ, कभी नहीं, आप मेरे एकदम क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होती है भाई, तो जूल का नियम जो है H=I²RT, तो उसी से बेस्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आपको रहेंगे। बायोट से व्हाट लॉ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बताने का डायरेक्शन है वो बायोट से व्हाट लॉ क्या है ना। तो ये किसी भी एक सर्कुलर रिंग है तो उसमें से किसी दूर पॉइंट पर है तो किसी भी एक वायर है तो उससे वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, फारडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्शन, उसमें से हम लोग मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं फारडे का एक्सपेरिमेंट, और इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस पर तो डायरेक्टली फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारडे लॉ जो है सो किस पर एप्लीकेबल है और क्या क्या चीज़ को देता है। ठीक है, किस चीज़ में क्या बोलते हैं रिलेशन देता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं फारडे लॉ तो ये आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब में मौजूद है। ठीक है, हमारे यूट्यूब में ये मौजूद है फारडे लॉ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, हमने बहुत ही उसमें भूखा था, उस समय बनाया था 2019 में। ठीक है, और लेंज लॉ है, लेंज लॉ हमारे लिए कुछ अलग डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये वाली बात आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में।
नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स आ जाते हैं यहाँ से। मॉडर्न फिजिक्स में एक चीज़ हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं जो कि है ये क्या है यहाँ पर रिलेटिविटी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, याद रखिएगा। जो रिलेटिविटी है वो एक मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स टू द अनदर पॉइंट विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटेड, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये हमने पूरा पढ़ा चुका है, ठीक है। जितना आपको मिलेगा सब के सब मैंने वीडियो डाल चुका है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना बाकी है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, समझे कि नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया जो कि हम पढ़ा चुके हैं। बोर थ्योरी क्या है हाइड्रोजन एटम का, वो भी मैंने बता चुका है। बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें भी तो सीरीज बाय सीरीज बांटता है ना, क्या क्या लार्मर सीरीज, पाफाउंड सीरीज, है ना। इस तरह से जो सीरीज बांटते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कितना बार बता चुके हैं, उसका गारंटी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। और लास्ट है श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि हमने प्रूफ बता दिए हैं, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं कोई आया हुआ है तो। प्यारे साथियों, श्रोडिंगर इक्वेशन हम बता चुके हैं बहुत बढ़िया तरीका से। इसका 2 इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें 2 में से एक होता है हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये जो है ये आपका बीएससी का है। इसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं उसमें से यहाँ तक जो है 12th में आपने पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ से के बाद आपका ये बीएससी का चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले बता ही रहे हैं, ओके। सो 1 मिनट, हम लोग जो है सो यहाँ पर ये आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब डोपिंग करते हैं। किस अनुसार से डोपिंग करते हैं, उसी तरह। और पीएन जंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। जेनर डायोड क्या होता है, ये भी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ी होगी आपने, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होती है, पीएनपी और एनपीएन पढ़ी होंगी, है ना। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है जिसका हमें कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ख़त्म कहानी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा पार्ट होता है जो होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, देयर इंटर कन्वर्जन। देखिए ये जो है ये हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये हमने वीडियो बना चुका है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिक लॉजिक एंड ट्रूथ टेबल, लॉजिक गेट जो है वो कितने तरह के होते हैं वो भी बता चुके हैं। ट्रूथ टेबल भी बनाने के लिए हम बता चुके हैं, इसका वीडियो डाला हुआ है, आप लोग सर्च कीजिए मेरे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं और ये हर एक एग्जाम में आते हैं आपका, ऐसे नहीं कि 11-12 में नहीं आया हुआ। 11-12 में आते हैं, जेईई मेंस एडवांस में आता है। और इवन आपका अगर ये सिलेबस रेलवे में नहीं रहता है ना, ये सिलेबस एयरफोर्स में ये सिलेबस रहता है तो एयरफोर्स में भी आता है, ठीक है। एसएसआर ग्रुप का जो नेवी है उसमें भी आता है। और फिर आपका लास्ट में यहाँ पर आए टीचर का, तो टीचर में भी अगर ये रहता है सिलेबस में और है भी तो ये चीज़ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। देखिए साथियों, आप मेरे एज पर ना जाइए, हमारा एज कितना है नहीं है ये वो, ठीक है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान को जिसमें उसको क्या बोलते हैं कि ज़िंदगी को छोड़ करके दूसरी ज़िंदगी में जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो दिए हैं उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं और हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और हमने हर एक टॉपिक का एग्जाम्पल आपको बता दिया, हर एक टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं वो बता दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हमने क्या बताया, ठीक है। ओके देन साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।